कर्क राशि के जातक आप लिख कर ले लो, ये 6 महीनों में आपके साथ में ये 4 बड़ी घटित घटनाएं होने वाली हैं। जी हां, आपके लिए यह घटनाएं शुभ होगी या अशुभ होगी, यह आपकी कुंडली को ही देखकर बताया जा सकता है। लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से यह बताया जा रहा है कि यह 4 घटनाएं जो है जुलाई से लेकर और दिसंबर के बीच में आपके जीवन में हो सकती है। पहला, स्वास्थ्य को लेकर, दूसरा धन भाव को लेकर, तीसरा आपके करियर को लेकर, चौथा मन भाव में लेकर या कोई पोजीशन लेकर आपके साथ में घटित घटनाएं हो सकती है। आपके धन भाव में लेकर आपके जो है लव लाइफ में यह समस्याएं घटित हो सकती हैं। क्या है कि ग्रह गोचर एक बड़ा संकेत दे रहा है आपके लिए। यह 6 महीनों में अवगत आने वाले 6 महीने कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए एक बड़े अवसर भी प्राप्त करवा सकता है, कुछ जो है अचानक घटित घटनाओं को भी सामने ला सकता है। कैसे समझते हैं और जानते हैं कि 4 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 ग्रह जो कि जुलाई से लेकर और दिसंबर के बीच में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। और यह है 1 दिन का काम नहीं है, 4 दिन का काम नहीं है, ये 18 महीने, कोई 2.5 साल, कोई 13 महीने यहां समय लगाते हैं, समय बिताते हैं, उसके बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। देखिए, ज्ञानी तो रावण भी था, ज्ञानी रावण था, लेकिन अपने अहंकार और विवेक को खोकर कहीं ना कहीं गलत रास्ते की ओर वो चला गया था। वो चाहता तो वो अजर अमर हो सकता था और जो है भोले शंकर का सबसे परम भक्त था। और ऐसा नहीं, उसका नाम इतिहासों में एक परम भक्त के रूप में लिखा जाता, 16 अक्षरों से लिखा जाता। लेकिन गलती क्या हुई कि अहंकार में वह डूब गया, वह अपने आप को ही भगवान मानने लगा। यह सबसे बड़ी भूल जो है रावण से हुई थी और इसी की वजह से उसका पतन तय हो गया। अब कर्क राशि के जातक देखो, वैसे तो बहुत ही योगवान, धनवान, ज्ञानवान होते हैं, लेकिन अगर अपना विवेक आप खोते हैं तो कहीं ना कहीं उसी रावण की तरह आप भी अपना विवेक खो सकते हैं। क्योंकि जाना धर्म और जाना ज्ञान व्यक्ति फिर भगवान ही अपने आप को मानने लगता है। सबसे बड़ी भूल रावण से हुई थी, आपसे ना हो। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं, क्योंकि गुरु लगन में होने से कर्क राशि का चंद्र मन का कारक दोनों ग्रह एक साथ बैठने से यह चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। अभिमान अपना नहीं खोना है, अभिमान पर आपको कंट्रोल करना है। अगर आपका अभिमान बढ़ रहा है या किसी पोजीशन को बढ़ रहा है तो बिल्कुल विनम्र हो जाइएगा। जैसे आपने देखा होगा किसी भी पेड़ पर जब फल आते हैं तो वो झुक जाता है, उसी प्रकार से अगर आपको कोई नई योजनाएं या नई सफलता मिल रही है तो आप झुक जाइएगा, विनम्र हो जाइएगा। यह सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपको अच्छी योजनाएं मिल रही हैं या आपके कार्य हो रहे हैं और आप विनम्र नहीं होते, अभिमान झलकता है, तो यही ज्ञान आपका शत्रु बन जाएगा, यही ज्ञान आपका विवेकहीन हो जाएगा और यही ज्ञान आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर भी ले जाएगा। अब समझते हैं कि ये 6 महीनों में आपको कहां कहां किस चीज पर सावधानी रखने की जरूरत है, ग्रह क्या कह रहे हैं आपके बारे में। कर्क राशि की बात कर रहा हूं, ग्रहों का प्लेसमेंट देखिएगा। ग्रह का प्लेसमेंट यह है कि गुरु आपकी लगन में है, बहुत ही शुभ है। गुरु अगर लगन में है और आपके कर्क लगन में, यहां उच्च स्थान होता है गुरु का। तो कई लोग जो कि कर्क राशि के हैं, मैं ये कह सकता हूं कि आप मौत के मुंह से वापस लौटकर आए हैं, यह है गुरु के कारण। आपको मौत के मुंह से बचाकर, आपके साथ में कोई ऐसी घटित घटनाएं हुई होगी 3-4 महीने या 8 महीने पहले, जिसमें आपको बचाकर लाए हैं गुरु। आप याद करिएगा, अगर आपकी राशि कर्क है तो उन्हीं की वापसी है कि आपको जो है जीवन दान मिला है। क्योंकि पूरा प्रयास तो राहु ने कर लिया था, आपको इस दुनिया से उठाने का प्रयास कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की देन है जो कि आप वापस हुए हैं। तो गुरु को आप अपना भगवान मानिएगा। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बनाइएगा। आप अपने माँ बाप को भी गुरु मान सकते हैं। आपके अगर गुरु नहीं है तो आप भोले शंकर को भी गुरु मान सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि गुरु दक्षा लीजिएगा, आपके लिए बड़ा ही सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु आपके लगन में बैठे हैं, लेकिन इनका परिवर्तन होगा 31 अक्टूबर को। कितने को? 31 अक्टूबर को। और गुरु जाएंगे आपके सेकंड हाउस में, धन भाव में, 31 अक्टूबर को। तो यहां गुरु और भी बलवान हो जाएंगे, धन भाव में आपके लिए एक नई उपलब्धियां प्राप्त करवाएंगे। अब मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां एक क्वेश्चन मार्क छुपा है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि गुरु नीच का तो नहीं है। लगन चार्ट खोलिएगा, D9 चार्ट खोलिएगा, उसमें देखिएगा गुरु अगर आपका नीच का है तो यहां धन हानि भी करवाएगा। कब? जब 31 अक्टूबर को धन भाव में पहुंच जाएगा तो यहां धन हानि के संकेत बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपका गुरु नीच का है तो निश्चित तौर से धन पर अभी आप बिल्कुल खर्च ना करें, धन को संभालने की कोशिश करें। 31 अक्टूबर को गुरु यहां जाएंगे और यहां पर गुरु आने से ही आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर गुरु यहां उच्च का है और 5वें घर में जा रहा है तो अचानक धन संपदा को भी बढ़ाएंगे, आपके वैवाहिक जीवन में भी सफलता दिलाएंगे, आपकी वाणी में भी बड़ी मधुरता आएगी।
अगर आपके बच्चों की तरफ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर गुरु यहाँ उच्च का होकर जा रहा है, ठीक है, हर व्यक्ति की कुंडलियां अलग अलग होती हैं, हर व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूं कि यहां देखना कि आपकी कुंडली में गुरु नीच का है कि नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी कुंडली को खोलकर देखिएगा। अगर गुरु नीच का है तो यहां आपका धन, मान सम्मान हानि भी करवाएगा। कितना? ये 6 महीनों में। मैं और एस्ट्रोलॉजर की तरफ नहीं कि आपको लाभ ही लाभ बता दूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि यह समय भी आपके लिए खराब हो सकता है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। अब इसके बाद चलते हैं शनि की ओर। शनि 26 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब इनकी चाल में गति बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति बहुत धीमी गति से चलता हो, अब वो उस गति को डबल कर दे तो उसे कहते हैं वक्री की दिशा। शनि आपके कहां बैठे हुए हैं? शनि बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। किसका घर है? गुरु का घर है। बैठे कहां है? शनि बैठे हैं भाग्य में। तो यह आपके भाग्य को जो कंट्रोल करके रखा है, वो आपके काम नहीं बनने दे रहे थे। शनि को हम दुख का कारक मानते हैं। पूरी कुंडली में जहां पर भी बैठे हैं उस घर को वो ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आपने देखा है कि जो हिस्सा आपका ब्लॉक हो रहा है वो शनि की वजह से। भाग्य कहां ब्लॉक हो रहा है? शनि की वजह से। लेकिन अब वही शनि वक्री दिशा में चलेंगे और वक्री की दिशा में चलने से वो आगे भी देखते हैं, एक घर आगे भी देखते हैं और एक घर पीछे भी देखते हैं। तो आपके दशमेश को देखेंगे, ठीक है, ये मंगल का घर है और बैठे हुए हैं जो है मीन के गुरु बृहस्पति के घर में। और अब देखेंगे कहां पर? राहु के ऊपर। राहु कहां बैठा है? राहु आपके 8वें घर में बैठा है। राहु 8वें घर में बैठा है और शनि की दृष्टि बनने से यह एक शक्तिशाली योग बन जाता है। राहु क्या है? राहु एक मायावी है। राहु हवा है और शनि भी हवा है, ठीक है। दोनों ग्रह जब मिल जाते हैं, कहने का मतलब आपने देखा होगा, एक पीपल का पेड़ होता है, एक बरगद का पेड़ होता है। बरगद का पेड़ बड़ा विशाल होता है और पीपल का पेड़ भी बड़ा विशाल होता है, लेकिन उसकी लंबाई बहुत हो जाती है। तो ये बरगद और पीपल के पेड़ हैं, दोनों ये बहुत जन्म जन्मांतर तक अपनी दृष्टियां बनाए रहते हैं और जिस पर कृपा बरसाते हैं उसका जो है रातों रात कमाल कर देते हैं, और जिससे अपनी दृष्टियां हटाते हैं उस व्यक्ति का सब कुछ छीन लेते हैं। अब ये देखिएगा, आप अपनी कुंडली में, यहां एक क्वेश्चन मार्क फिर छुपा है। आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में तो नहीं बैठे हैं, 1 नंबर में। अगर शनि 1 नंबर में बैठे हैं तो आप मान के चलिए शनि का प्रभाव वक्री दिशा में आपके लिए कष्टकारी रहेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने फिर घुमा दिया। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में शनि 1 नंबर में लिखे हैं, जहां 1 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में कहीं पर भी, और शनि बैठे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा समय नहीं माना जाएगा। शनि वक्री होकर नीच अवस्था में बैठ जाएं तो उनके परिणाम और भी दुखदायी होते हैं। तो यह देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं शनि। इसीलिए 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा इसको। जिन लोगों की कुंडली में शनि जो है उच्च स्थान पर बैठे हैं, 7वें घर में बैठे हैं, उन लोगों के लिए लाभ का संकेत बनेगा। जिन लोगों की कुंडली में शनि नीच का बैठा है, उन लोगों के लिए यह घातक समय रहेगा। मान सम्मान सत्ता छिन सकती है, मान सम्मान सत्ता छिन सकती है। यहां आपको किसी न किसी प्रकार से टॉर्चर भी किया जा सकता है। शनि यहां पर आपको कष्टकारी बन जाएंगे ही बन जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि नीचकर होकर बैठे हैं, ये 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक यह कष्टकारी रहेंगे। अगर शनि आपके उच्च स्थान पर बैठे हैं, अपनी कुंडली में देखिएगा और यह देखिएगा, अगर आप उच्च स्थान पर बैठे हैं तो यह आपके लिए लाभकारी बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ उच्च स्थान पर बैठे हैं और वह आपको मार्गदर्शन देने लगेंगे। यहीं पर मान सम्मान सत्ता आपको दिलाते हुए दिखाई देंगे और आपका एक जो है पद औहदा आपको बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ये हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं ये राहु की तरफ। राहु यहां पर 18 महीने से बैठा हुआ है। राहु बहुत शक्तिशाली, कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कोई है मेरी नजर में तो वो राहु है। राहु यहां पर बैठा है 18 महीने से। अब समय आ गया है राहु का अपनी राशि परिवर्तन करने से। और अभी राहु क्या है, शतविशाख नक्षत्र में चल रहा था, अपने उच्च नक्षत्र में। अब वही राहु जो है 5 दिसंबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और एक घर पीछे चले जाएंगे, एक घर पीछे आ जाएंगे। अब कहां पर आएंगे? आपके 7वें घर में आएंगे। अभी 11वें में है, अब 10वें में आएंगे। अब प्रॉपर देखा जाए तो ये 7वां घर है, 7वें घर में आएंगे। तो ये घर किसका है? आपकी पत्नी का है। पत्नी का है, आपका पार्टनरशिप का है, आपके पार्टनरशिप का है। साथ में अगर आप कोई स्वास्थ्य को लेकर है या आपकी आयु को लेकर है या आपके कोई व्यापार को लेकर, यहां से इन चीजों को निकाला जाता है। अब राहु का यह टर्निंग पॉइंट आपके लिए किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा वो भी सुन लीजिएगा। आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी सभी के लिए अच्छा होता है, नहीं होता है। जो कुंडली में अगर आपका जो है जन्म शतविशाख नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में है या रेवती नक्षत्र में है, उसके उन लोगों के लिए यह राहु अति बलवान होगा। या इन लोगों के लिए जो सूर्य के नक्षत्र में है या गुरु के नक्षत्र में है, उनके लिए यह हानिकारक रहेगा और यह समस्याएं देगा।
आपके संबंधों को तोड़ देगा, पति पत्नी के विचारों में मतभेद लाएगा, पति पत्नी से दूरियां रखेगा या आपको दूर कर सकता है। लव लाइफ में भी आपके जो है बीच में समस्याएं खड़ी कर सकता है। अब ये हो गया, ठीक है, ये 7वां है। तो अब केतु भी तो अपना राशि परिवर्तन करेगा, तो 5 दिसंबर को केतु भी जो है आपके लगन में विराजमान हो जाएगा और गुरु आपके 5वें घर में चले जाएंगे। केतु का लगन में आने के लिए मतलब हो गया यह समय आपको ज्ञान, विवेक, धर्म, यज्ञ, स्थापनाएं करवाना चाहिए, आपको इन चीजों से जुड़ना चाहिए, ठीक है, आपको धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। केतु आपको यहां इन्हीं चीजों की ओर ले जाएगा। आप करें ना करें, आपका मन ऐसा ही रहेगा। आप शांति पसंद करेंगे, शांत रहना पसंद करेंगे और साथ में क्या है कि आप अकेले में भी कुछ याचनाएं, कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं जिनसे आपकी अच्छी भावनाएं रहेंगी, अच्छे जुड़ाव होने के संकेत मिलेंगे। दोस्तों, इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम, ये सबसे उत्तम है, इसे आप कर सकते हैं। हो सकता है तो शनि के मंत्रों का जाप करिएगा। अगर कुंडली में शनि नीच का है तो आपको जो है वही थम जाएगा, शनि गलत रिजल्ट नहीं देगा। अगर उच्च का है तो और उच्च का हो जाएगा, बली हो जाएगा, तो और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद गुरु अगर आपकी कुंडली में उच्च का है, दिग्बली है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम, गुरुवार का व्रत, गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, पीले चीजों का दान करना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच का है तब भी आपको ये चीजें करना चाहिए। अगर उच्च का है तो और दिग्बली हो जाता है, और अगर नीच का है तो वो अपने प्रभाव को कम कर देता है। जो आपको कष्ट देना चाहता है वो कष्ट आपके कम हो जाते हैं। ये चीजें होती हैं दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ब्राह्मण को दिखवाइएगा, जो जानता हो, समझता हो, नक्षत्रों के बारे में बताता हो। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, और ऐसे सभी पर विश्वास मत करना। मैं खुले शब्दों में कहता हूं, ऐसे सभी पर विश्वास मत करना। लोगों ने आजकल अपना एक आडंबर बना के रखा है, ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान बहुत कुछ दिखाते हैं। तो इन चीजों के बहकावे में भी मत आना। आपको लगे तो, अब मुझे मत दिखाना, आपको लगे किसी ऑफलाइन आपके आसपास कोई योग ब्राह्मण है, उसे आप अपनी कुंडली दिखवाइएगा, अपने बारे में जानिएगा, समझिएगा और अपने रास्ते को सही चुनिएगा। समझ रहे आप? ये चीजें आप करिएगा। अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।